नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का श्री 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा और पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इससे आपके एग्जाम में 101% एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, क्योंकि हमेशा दोस्तों सारी चीज़ें, आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो एक बच्चे के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें उसे शिक्षा प्रदान करनी है, किस प्रकार सरलतापूर्वक हम उसे ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से हमेशा सीटेट और यूपीटेट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम। और दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये स्टडी 91 में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा पे। किस पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा पे। दोस्तों पहली बात, बाल केंद्रित शिक्षा की बात, शिक्षा के अनुसार दोस्तों सारी चीजें, यानी कि ईश्वर मान लिया गया किसको? बालक को ईश्वर मान लिया गया कि बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग दोस्तों कि किस प्रकार से बालक को शिक्षा प्रदान की जाए, बालक सरलता पूर्वक किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से हम बालक को, जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम हो गया, हमारी पुस्तकें हो गई और हमारे विद्यालय का जो वातावरण है, विद्यालय का वातावरण भी हो, वो कैसा होना चाहिए? सब कुछ बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। सारी चीजें दोस्तों बालक के ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा। इसके बारे में और भी जानते हैं, और क्या जानकारी है आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जिसमें हम बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों हमारा मेन मोटो क्या है? बालक। क्या है? मेन मोटो बालक है। बालक को ही हम केंद्र बिंदु मानते हैं। क्या करते हैं? बालक को केंद्र बिंदु मानते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम एक शिक्षक जो होते हैं, हमें शिक्षक दोस्तों हमें उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, इंटरेस्ट और प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं का ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। सर्वप्रथम हमें यह पता करना है कि आज के बालकों का इंटरेस्ट क्या है, बालक की रुचि क्या है, उस बालक की रुचि क्या होती है। दोस्तों हर एक बालक में अलग अलग क्षमताएं होती है, सबकी अलग अलग इंटरेस्ट होता है। आप जानते हैं कुछ बच्चे हैं जिन्हें खेलना बहुत पसंद है, कुछ बच्चे हैं अगर चीज़ों को याद करना चाहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, कुछ बच्चे लिख कर याद करते हैं, कुछ बच्चे सुन कर याद करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि वो चीज़ों को देखते हैं एक बार दो बार तो उन्हें याद हो जाता है। सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि बोल बोल के याद करते हैं, कोई चीज़ याद करनी है तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab ऐसे करते पढ़ते हैं, तो वो चीज़ है। तो उसी तरह से हमें उनकी रुचियों के, उनकी प्रवृत्तियों की, उनकी क्षमता के बारे में, बालक की क्षमता के बारे में, उनकी क्षमताओं का ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है कि बालक की क्षमता क्या है। उसके पूर्व ज्ञान का हमें पता करना है। पूर्व ज्ञान का भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर बालक को पहले नॉलेज है तो आखिर कितना नॉलेज है, फिर हम आगे उसको शिक्षा प्रदान करें। ये नहीं कि हमें यही नहीं पता कि बालक को, जैसे कि अगर हम मैथ के टीचर हैं, तो हमें यही नहीं पता कि बालक को टेबल ही नहीं पता है, बालक को डिवाइड करना नहीं आता, बालक को मल्टीप्लाई करना नहीं आता, बालक को प्लस करना नहीं आता, बालक को माइनस करना नहीं आता, और हम उसे क्वेश्चन लगवा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्या ये गलत है कि नहीं? पहले हमें उसके पूर्व ज्ञान का भी पता करना होगा कि उसकी क्या क्षमता है, उसका पूर्व नॉलेज क्या है, कि उसको चीज़ें पता है कि नहीं, फिर हम उसको अपनी आगे की शिक्षा प्रदान करें। तो वही बात कही गई आपकी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में न केवल शिक्षा प्रदान की जाए बल्कि उनके व्यवहार और सामाजिक शिक्षा भी प्रदान की जाए कि बाल बेटा हमें किस प्रकार से अपने बड़ों से व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमें छोटों से व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमें अपने जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं, हमारे राष्ट्रीय जो हमारे भारत की राष्ट्रीय इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, उनका हमें किस प्रकार से सम्मान करना है।
इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हमें बालक को बताना है। शिक्षा के साथ साथ इन चीज़ों का भी हमें ज्ञान प्रदान करना है, और उनके सामाजिक शिक्षा भी दोस्तों, समाज में किस प्रकार से हमें रहना है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें शिक्षा प्रदान करनी है, सामाजिक शिक्षा। जब हम बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण और भी रुचिकर होता है। जब केवल हमारा मोटो किसे है शिक्षा प्रदान करना, बालक को, किसे है शिक्षा प्रदान करना, बालक को, तब दोस्तों तो हमारा शिक्षण जो टीचिंग होता है वो और भी इंटरेस्टिंग होता है कि हाँ, हमें जो शिक्षण प्रदान करना है वो बालक के ही अकॉर्डिंग करना है कि किस प्रकार से बालक को पढ़ाएं, क्या उदाहरण दें, कितना सरल से सरल उदाहरण प्रदान करें जिससे बालक को चीज़ें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। कितना सरल से सरल उदाहरण प्रदान करें कि बालक को चीज़ें क्या हो, समझ में आ जाए। बहुत ही अच्छे ढंग से बालक कोई भी चीज़ें हम उससे पूछें तो वो बता सके। तो पहले हम उसे अच्छे ढंग से समझाएं, उसके पूर्व ज्ञान का पता लगाएं, उसकी क्या नॉलेज है, उसकी क्या क्षमता है, किस प्रकार से वो याद कर रहा है। कोई उसे यानी शारीरिक प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं सुनने में प्रॉब्लम हो या देखने में, तो उसे और आगे बैठा लें कि बेटा आओ आगे बैठ जाओ, तुम आगे बैठ के देखो, पढ़ो, शायद तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना है क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, ठीक है। बालक में जिज्ञासा, रचनात्मक और सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो हमारा बालक होता है या हम सभी होते हैं, हमें एक जिज्ञासा होती है। बालक दोस्तों बचपन से ही हर चीज़, बेटा पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ये कैसे बना, हाँ ये क्या है, जिज्ञासा है, उत्सुकता। लड़के हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं अपने माता पिता से, हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, ये क्या है, ये कैसे है, ये पंखा ऐसे क्यों नाचता है, सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। तो वही चीज़ है, ये रचनात्मक और सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है दोस्तों। जैसे ही हमारा जन्म होता है वैसे ही होती है, जन्मजात होती है हमारे अंदर उत्सुकता, क्षमता, जिज्ञासा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। क्या महत्व है? जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं तो उनके लिए विषय वस्तु सरल हो जाती है। जब बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग हम शिक्षा प्रदान करते हैं बालक को, तो उनके लिए सीखना क्या हो जाता है, अधिगम का कार्य या सीखने का कार्य क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। सीखने का कार्य कैसा हो जाता है, सरल हो जाता है, बहुत ही सरलतापूर्वक सीख जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों के प्रधान मानते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षक में जो टीचर होता है वो बच्चों को क्या करता है, प्रधान मानता है। प्रधान, ईश्वर, सब कुछ, भैया आप ही हैं जो देना है। किसी भी तरह हमें आपको शिक्षा प्रदान करनी है, आपको हमें जीनियस बनाना है, आपको हमें मास्टर बनाना है, आपको हमें अपने सब्जेक्ट में, अगर हम मैथ के टीचर हैं तो मैथ में आपको हम जीनियस बना देंगे। हम हिंदी के टीचर हैं तो हिंदी में आपको जितना हमें ज्ञान है उतना हम आपको ज्ञान प्रदान कर देंगे। अच्छा गुरु वही है जो जिस प्रकार से जितना ज्ञान उसे है वो उतना ही ज्ञान अपने बच्चे को भी प्रदान करते हैं। ये नहीं कि अगर आप मैथ के टीचर से हैं और आपका बच्चा हिंदी में जीनियस है, आपका बच्चा जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में वो जीनियस है, तो आप यानी अच्छे टीचर नहीं। यानी कि आप मैथ के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट नहीं जागृत कर पाए, मैथ को आपने अच्छे से पढ़ाया नहीं, बल्कि हिंदी के टीचर ने अच्छा बच्चों के प्रति, हिंदी के प्रति अच्छा इंटरेस्ट जागृत कर दिया, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो अच्छा गुरु वही है जो अपने सब्जेक्ट में बच्चों को जीनियस कर दे, बच्चों को मास्टर कर दे, ये बात है। तो मेन है। नेक्स्ट चलते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती है। अभी आपने यह शिक्षा बाल केंद्रित होने से बच्चों के आत्मअभिव्यक्ति, सेल्फ रेस्पेक्शन का अवसर बढ़ जाता है। कोई भी चीजें हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, बालक को ही आप क्या करें, अवसर प्रदान करें, बालक को अवसर प्रदान करें, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसे अवसर प्रदान करें, स्वतंत्र रखते हैं। बेटा तुम्हें जो कुछ भी सीखना है, जो चीज करना है तुम करो, ये चीज हमें करके दो। जैसे आप कोई उससे क्वेश्चन दे, चलो बेटा 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, अब आंसर बताओ। बेटा चलो आओ तुम ही इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आप पहले बताओ। तो वो जब चीज़ों को करेगा, बच्चा स्वयं चीज़ों को सीखेगा या करेगा तो वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा ही है तो दोस्तों बालक की क्या, उसकी आवश्यकता क्या है, क्या उसकी आवश्यकता क्या, उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, हर एक टीचर को इस बारे में जानना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में विषय वस्तु और सूची पूर्ण हो जाती है, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए बाल केंद्रित सिद्धांत की बात की जाए तो क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण बच्चों के हर समय क्रियाशील रखता है। जो शिक्षण होता है बच्चे क्या होते हैं, क्रियाशील होते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कार्य करते रहते हैं।
अध्यापक बच्चे की रचनात्मक प्रवृत्ति बना देता है, जिससे बच्चे हर समय क्रियाशील हैं। क्या हो, रचनात्मक प्रवृत्ति बनाता है। क्या करते हैं, रचनात्मक प्रवृत्ति, कि बालक को कुछ ना कुछ देते रहे। जैसे बुआ की बेटा चलो आज मछली की पेंटिंग आप सभी बनाइए, अब बालक को अब स्वयं बनाने दीजिए, वो सोचेगा, विचार करेगा मछली का, हाँ यार मछली का चित्र कैसा होता है, वो कैसा होता है, तो वो स्वयं दोस्तों अब उसका क्या होगा, मानसिक विकास उसका क्या होगा, जागृत होगा। ठीक है, तो जब वो स्वयं करके चीजों को सीखेगा, स्वयं अपने विचार सोचेगा, तो आपको बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को आपको रटाना नहीं है। ये नहीं कि दोस्तों आपको बच्चे को रटाना है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को रटाना नहीं, उसे शिक्षा के प्रति आपको उत्सुक बनाना है, उसकी रुचि, इंटरेस्ट जागृत करनी है, उसे जागरूक करना है किसी चीज को जानने के लिए। जैसे हाँ भाई ये जानना है, जैसे आपने जाना ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आपका क्या इंटरेस्ट था, कह रहे भाई जानना है हमें कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, तो कितना आप लोग बाहुबली 2 का इंतजार कर रहे थे। उसी तरह से यही इंटरेस्ट आपको शिक्षा के प्रति बालक को भी जागृत करना है कि बेटा क्या होता है ए फॉर क्या होता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन से, बी फॉर क्या होता है, इसी प्रकार से मैथ में कैसे प्लस होता है। तो बस शिक्षा के प्रति उसका इंटरेस्ट जागृत करना, ये मेन उद्देश्य होता है एक टीचर का। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं। पहले बच्चे का एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्रियाएं करते हैं। उसका एक उद्देश्य निर्धारित करने का, बेटा ये कार्य आपको करना है, और उसी कार्य के दोस्तों उसका उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस कार्य में वो क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, तो ये हो। नेक्स्ट चलते हैं, रुचि का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षण वही होता है जिसमें बच्चों की रुचि होती है। बिना रुचि वाले शिक्षण नीरस हो जाता है, अतः शिक्षण को विभिन्न तरीकों से रुचिकर बनाना चाहिए। दोस्तों शिक्षण आपका, जब तक शिक्षण जो है, आपकी जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, यानी कि आपकी जो टीचिंग है दोस्तों, अगर रुचिकर नहीं हुई, अगर इंटरेस्टिंग नहीं है, आपकी शिक्षण रुचिकर नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो बच्चे दोस्तों यानी क्या होंगे, उबाऊ होने लगेंगे, ऊब खाने लगेंगे। अरे यार क्या सर पढ़ा रहे हैं, हटाओ। अभी जैसे होता है आप लोग ऑनलाइन में होता है कि वो टीचर सही नहीं पढ़ा, अरे यार क्या सर पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं एक्टिव नहीं है, हाँ, तो कहने लगते हैं, कमेंट पे कमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज है दोस्तों, यानी कि एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। और क्लास कैसी होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। क्लास कैसी होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, कि हाँ बालक का इंटरेस्ट जगे, अरे यार क्या है, ये चीजें हैं, इसके बारे में जानना, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो मेन चीज है, बालक ही नहीं, किसी का भी मन नहीं लगेगा, आपका भी मन नहीं लगेगा। अगर क्लास रुचिकर नहीं है, सक्रिय नहीं है टीचर, तो आपका भी मन नहीं लगेगा। तो वही चीज है कि रुचि का सिद्धांत, सबसे पहले आपकी क्लास क्या होनी चाहिए, प्रभावकारी होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, टीचर सक्रिय होना चाहिए, तभी बच्चा भी दोस्तों उस क्लास के प्रति क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। नहीं तो वो फिर इंटरेस्ट नहीं लेगा, देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, आप पढ़ाते नहीं। तो कम से कम ऐसी क्लास लीजिए कि प्रभावकारी हो, इंटरेस्टिंग हो, बच्चा रुचि ले, तो वो चीजें सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के पिता माने जाते थे जॉन डीवी। किसे माना जाता था, जॉन डीवी को दोस्तों प्रगतिशील का शिक्षा माना जाता था। इन्होंने ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन लाई दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा। तो जॉन डीवी के बारे में जानते हैं। जॉन डीवी दोस्तों ये अमेरिका के निवासी थे। इनका जन्म हुआ 20 अक्टूबर 1859 ईस्वी में, और इस महान आत्मा की मृत्यु हो गई 1 जून 1952 ईस्वी में। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रगतिशील शिक्षा में। इन्होंने, जॉन डीवी ने जॉन्स हॉपिंस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध बुक है द चाइल्ड एंड द करिकुलम, द स्कूल एंड द सोसाइटी। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे जाता था, गीजू भाई को जाता था। जो अभी आपने बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ी ना, उसका श्रेय किसे जाता है, गीजू भाई को जाता है। और प्रगतिशील शिक्षा का श्रेय आपके जॉन डीवी को जाता है। आइए जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। जब बालक को हम उसकी अभिरुचियों, इच्छाओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं और शिक्षा स्तर और ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा करते हैं। जब हम बालक के रुचि के अनुसार, बालक की इच्छा के अनुसार जब शिक्षा प्रदान करें और उसकी शिक्षा दिन प्रतिदिन क्या होती है, बढ़ती जलती है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसी को हम क्या करते हैं, ज्ञान का स्तर उसका बढ़ता जा रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बालक के लिए बनी है, न कि बालक शिक्षा के लिए।
जो एजुकेशन है प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बालक शिक्षा बालक के लिए बनी है, न कि बालक शिक्षा के लिए। नहीं, थोपा नहीं जा सकता कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। भाई शिक्षा जो है वो बालक के लिए नहीं बनी है, बल्कि बालक दोस्तों ये नहीं है कि शिक्षा बालक के लिए बनी है, न कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं। तो वो चीज़ है दोस्तों, शिक्षा यानी वो ग्रहण कर सकता है, वो अच्छा क्रिकेटर भी बन सकता है, सचिन तेंदुलकर भी बन सकता है। तो शिक्षा किसी को थोपी नहीं जा सकती। यानी कि आप कहिए कि हम दोस्तों यानी कि मजबूरी नहीं है शिक्षा, मजबूरी नहीं है, और हम किसी पे थोप नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वही चीज़ है, प्रगतिशील शिक्षा से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। याद रखिए, जो आपकी ये प्रगतिशील शिक्षा, इससे बालक की सर्वांगीण विकास होता है, उसके बुद्धि का विकास, शारीरिक विकास, उसकी खेल का विकास, सारी चीज़ों का विकास होता है दोस्तों। ठीक है, सामाजिक विकास, हर चीज़ का विकास होता है उसके। तो ये चीज़ है, सर्वांगीण विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा बालक के करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर अधिक बल देता है, रूट सिस्टम पे बल नहीं देता। रूट सिस्टम पे बल नहीं देता कि आपको रूट सिस्टम से रटन पद्धति, किस पे, रटन पद्धति पे बल नहीं देता कि आपको कोई चीज़ें दोस्तों क्या है याद करके पढ़ाई जाए। पहले के टीचर थे ना, चलो याद करो, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है याद करके बताओ, 2 का टेबल बताओ, 19 का टेबल बताओ, रट के पढ़ाओ मुझे, चलो बताओ, नहीं बताओ तो पिटाई कर देंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं। अब सिस्टम को थोड़ा सा, एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया कि भाई अब बालक को स्वयं करके सीखने दीजिए, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बालक स्वयं करे, उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ के बारे में वो करे स्वयं। चलो बेटा 2 + 2 कितना होगा, इसको जरा सॉल्व करके देखो, बताओ मुझे क्या होगा। चलो बेटा बताओ, ए फॉर एप्पल होता है, एफ फॉर क्या होता है, एप्पल होता है, क्या होता है, आप जरा सर्च करें। तो जब वो स्वयं चीज़ों को खोजेगा, जैसे आप सोचिए जब आप किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं, तब उसका सोल्यूशन जब आप ढूंढते हैं, तो वो सोल्यूशन क्या कभी आप भूल पाते हैं? कभी नहीं भूल पाते। उसी तरह से जब किसी चीज़ के बारे में आप खोज करेंगे या स्वयं करके सीखेंगे, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। यही बच्चों पे अधिक बल दिया आपने, प्रगतिशील शिक्षा ने भी लर्निंग बाय डूइंग पर अधिक बल दिया। प्रगतिशील शिक्षा में अमेरिका के महान वैज्ञानिक जॉन डीवी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिध्रुवी प्रणाली थी। उनके अनुसार जो हमारी शिक्षा थी वो क्या थी? त्रिध्रुवी प्रणाली थी। उनके अनुसार जो शिक्षक होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। टीचर क्या होता है? वह स्वतंत्र चर होता है। और बालक क्या होता है? वह आश्रित चर होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आश्रित चर किसे कहते हैं, स्वतंत्र चर कौन होता है? त्रिध्रुवी प्रणाली में जॉन डीवी की त्रिध्रुवी प्रणाली है, ये याद रखिएगा, जॉन डीवी जी की त्रिध्रुवी प्रणाली है। इसके अनुसार आपसे पूछा जा सकता है शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर। बालक क्या होता है? आश्रित चर। और पाठ्यक्रम जो होता है, सिलेबस होता है, ये मध्यस्थ चर होता है, जो कि हमारे शिक्षक और बालक के मध्य दोस्तों होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। शिक्षक स्वतंत्र चर, बालक आश्रित चर, और पाठ्यक्रम आपका मध्यस्थ चर होता है, सिलेबस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। ऐसी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। बालक की शक्तियां और बालक की शिक्षा का विकास करना है। किसका है? शिक्षा का विकास करना है। दोस्तों जितनी आपकी शिक्षा का विकास होगा उतना ही आप शक्तिशाली होंगे, वो होंगे। ठीक है, शिक्षा बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा के लिए होता है। आप जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो वही चीज़ है, शिक्षा हमें दोस्तों, जितने आप शिक्षित होंगे उतने ही आप शक्तिशाली होंगे। ठीक है, शिक्षा विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर इन्होंने बल दिया। शिक्षा रुचि और प्रयास पर आधारित है। इन्होंने कहा कि हमारी जो शिक्षा है वो किस पे है? रुचि और प्रयास। प्रगतिशील शिक्षा में बालक को रुचि लेने दीजिए, उन्हें प्रयास करने दीजिए, तभी वो सीख पाएंगे। शिक्षक समाज का क्या होता है? एक सेवक होता है। शिक्षक क्या है? उसको समाज का एक सेवक माना गया। उसको दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि हमारे नवयुवक, हमारे बालक सबको शिक्षा प्रदान करता है एक शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे समाज में। शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया गया। शिक्षा को क्या किया गया? अनिवार्य, सारे बालक शिक्षित हों, ये नहीं कोई भी बालक अशिक्षित हो, और सार्वभौमिक बनाने पर भी जोर दिया गया। बालक की शिक्षा के लिए ऐसा परिवेश तैयार करना जिसमें बालक का सामाजिक विकास हो सके। दोस्तों इन्वायरमेंट, पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बालक पे दोस्तों गलत चीज़ों का प्रभाव न पड़े। आपके आस पड़ोस सारी जगहों पे ऐसे इन्वायरमेंट हो कि बालक को शिक्षित इन्वायरमेंट देखे, बालक हाँ यार लोग पढ़ रहे हैं, लोग अच्छे अधिकारी बन रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए दोस्तों। शिक्षा भरा इन्वायरमेंट होना चाहिए। तभी ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है अगर आस पड़ोस में, तो वही प्रभाव बालक पे भी पड़ेगा।
ठीक है। बालक को विकास करने के लिए सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराना, उसके विकास को सामाजिक परिवेश भी ऐसा उपलब्ध कराएं जहाँ पे एजुकेटेड लोग हों दोस्तों, यहाँ पे शिक्षित लोग हों। ये नहीं कि हमेशा दोस्तों यहाँ पे मार झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो बालक पे इसका प्रभाव बहुत ही गलत पड़ता है, बालक पे भी इसका प्रभाव गलत पड़ता है। उसका भी स्वभाव उसी तरह से दोस्तों लड़ाई झगड़ा वाला हो जाएगा, वो भी क्रोधित हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसीलिए एजुकेशन में पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका एजुकेशन का एक बहुत ही जाता उदाहरण है इस समय लाइब्रेरी। क्या है लाइब्रेरी दोस्तों? सारे बच्चे लाइब्रेरी इस समय क्यों ज्वाइन करते हैं? लाइब्रेरी दोस्तों ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ का होता है, वहाँ का माहौल ऐसा बना होता है कि सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो आपका पढ़ने का मन भी नहीं है, फिर भी आप देख अरे यार वो तो 12 घंटा पढ़ा, अरे यार वो तो 10 घंटा पढ़ा, हमें भी पढ़ना है, उसका सिलेक्शन होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा, पढ़ो भैया नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो चीज़ है, वो माहौल बनता है आपका लाइब्रेरी में दोस्तों, ठीक है, इसीलिए आदमी पढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता के बारे में बात करते हैं। बालक को स्वयं करके सीखने पे बल देना। प्रगतिशील शिक्षा कहती है लर्निंग बाय डूइंग, बालक स्वयं करके सीखे, इस पे वो ज्यादा विशेष बल देती है। ये नहीं कि बालक को रटने पद्धति पे वो करे, ठीक है। दूसरा, बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का मौका देना। कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी कार्य है, वो स्वयं करके देखे, स्वयं करके बताए, स्वयं करके सीखे चीजों को, ये चीजें। समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देना। कोई भी समस्या है दोस्तों, समस्या तो पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन में समस्या तो आनी ही आनी है, पर उसका समाधान करना दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। तो यही है, समस्या और समाधान महत्वपूर्ण सोच पर जोर देना चाहिए। रटन विद्या पर विरोध, रटन पद्धति पे आपकी प्रगतिशील शिक्षा ने भी विरोध किया, आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी विरोध किया, आपके एनसीएफ 2005 ने भी विरोध किया। सभी दोस्तों ये विरोध करते हैं कि रटन पद्धति को एकदम समाप्त कर दिया जाए, नहीं कि आपको रटवाना है, बच्चे को करके सिखाना है, ठीक है। सहयोगी और सरकारी शिक्षण परियोजनाओं पे बहुत ही ज्यादा बल दिया गया। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा का निर्माण किया गया। स्कूल में पाठ्यक्रम प्रतिबिंबित होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए दोस्तों, प्रतिबिंबित होना चाहिए, प्रतिबिंबित होना चाहिए इन द सेंस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, और बालक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बालक के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों, बालक के अनुसार होना चाहिए, बालक के अनुसार होना चाहिए कि हाँ बहुत ही ज़्यादा आपका पाठ्यक्रम सिलेबस ये नहीं हो कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाए, जिससे कि बच्चे को उस चीज़ को पढ़ने में दिक्कत हो, उस चीज़ को समझने में दिक्कत हो। तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम सिलेबस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस दोस्तों, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, आईसीएसई का बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। जो आपके इंटर में जो टॉपिक्स होते हैं मैथ होती की, देखिए आप दोस्तों जो इंटर में जो मैथ के टॉपिक होते हैं वो क्लास 6 और 5 7 में होते हैं, सोचिए, तो उसी में पढ़ाया जाता है उनको। तो ये चीज़ें गलत है थोड़ी सी। शिक्षण विधि बच्चों की शक्तियों पर केंद्रित होती है, जो शिक्षण विधि होती है बच्चों की शक्तियों को बढ़ाने पर केंद्रित होती है, ठीक है दोस्तों, बढ़ाने पर केंद्रित होती है। प्रगतिशील शिक्षा एग्जाम था मार्क्स पर जोर नहीं देती। प्रगतिशील शिक्षा ये नहीं कि आपका परीक्षा फल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके अच्छा मार्क्स होना चाहिए, नहीं, बस प्रगतिशील शिक्षा यह बल देती है कि बालक को सीखना है, किसी भी तरह से सीखने के प्रति बालक को जागरूक करना है, बालक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, बालक को शिक्षित बनाना है आपको। ये नहीं कि हाँ टॉपर होना चाहिए, टॉपर नहीं होना, उसको शिक्षित होने से ज्ञान होना चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान हो, अच्छा सामाजिक दोस्तों उसका व्यवहार अच्छा समाज में हो, तो ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें नेक्स्ट है दोस्तों, बात करते हैं। प्रगतिशील कहता है कि शिक्षा ऐसी है कि बच्चे उसके भविष्य के काम आए। प्रगतिशील शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसके भविष्य में काम आए। समूह में कार्य करके एक्टिविटीज के द्वारा सीखना। प्रगतिशील शिक्षा कहती है ऐसी शिक्षा बालक को देनी चाहिए कि जो कि उसके भविष्य में काम आए दोस्तों। ये नहीं कि ऐसी शिक्षा लें आपकी बस आज आपको किताबी ही ज्ञान न हो, बल्कि व्यवहारिक और सामाजिक सारा ज्ञान दिया जाए आपको, व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान भी दिया जाए, जैसे कि वो आपके भविष्य में भी आपको काम दे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार समूह के कार्य करके एक्टिविटीज के द्वारा सीखना। समूह में क्या करना, ग्रुप में दोस्तों सीखना। ग्रुप आप जानते हैं दोस्तों, जब आप किसी चीज़ का ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप में चीज़ों को सीखते हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाती है, आपको याद रहता है। जब 4 लोग बैठ के किसी एक पे चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पे चर्चा कर रहे हैं कि प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जाता, तो सबके विचार अलग अलग आएंगे। आप थॉट सोचेंगे अरे यार इसके थॉट्स तो बहुत अच्छे थे, इसके भी थॉट बहुत अच्छे थे, तो सबके विचार आप सुनेंगे तो उससे भी आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो इसीलिए समूह में कार्य एक्टिविटीज द्वारा सीखना ये चीज़ बहुत अच्छी है। दोस्तों आप
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी से संबंधित क्विज के साथ। क्वेश्चंस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे अगर एक बार आपने कर लिया तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।